प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10 क्षितिज भाग 3 का दूसरा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस पाठ को लिखा है तुलसीदास जी ने और तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा में भी मानते हैं। इनका जो बचपन था वह बहुत संघर्षपूर्ण व्यतीत हुआ और रामचरितमानस का नाम आप सभी लोगों ने सुना है, जिसकी रचना इन्होंने ही की है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि प्रमुख रचनाओं का भी इन्होंने ही इन रचनाओं को लिखा है। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है और जो आपका पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो इसकी जो कहानी है वह सीता स्वयंवर से आरंभ होती है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आ जाते हैं। तो शिव धनुष को खंडित देखकर वे अपने गुस्से को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। तो इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है, इस प्रसंग को इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। तो इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो परशुराम के बारे में आप लोग जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा परशुराम का। तो इनका संक्षिप्त परिचय मैं आपको देती हूँ। जो परशुराम हैं वह भृगुवंश में उनका जन्म हुआ और ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे ये, और इन्हें न्याय का देवता भी माना जाता है। तो यह कथा प्रचलित है कि सहस्त्र अर्जुन एक चंद्रवंशी का सम्राट था और भगवान दत्तात्रेय ने युद्ध के समय इन्हें 1000 हाथों का बल मिला था। तो इसलिए इनका नाम सहस्त्रार्जुन हो गया। एक बार ऋषि वशिष्ठ के शाप से इनकी मति मारी गई थी और इन्होंने परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में आकर कपिला कामधेनु को देखा और उसे वह लेना चाहते थे, लेकिन न देने पर वह बलपूर्वक उसे अपने साथ ले गए। और जब इसकी जानकारी परशुराम को पता चली तो उन्होंने इनसे युद्ध किया और युद्ध में इनके द्वारा सहस्त्रार्जुन मारा गया और उसी का बदला लेने के लिए इनके सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने इनके पिता को मार दिया। और इनके बारे में यह भी कहा जाता है, ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार यह भी कहा जाता है कि यह विष्णु के 8वें अवतार थे और कहा जाता है कि यह एक आज्ञाकारी पुत्र थे और इन्होंने अपनी पिता की आज्ञा मानकर अपनी माता का वध कर दिया था और उनकी गर्दन काट दी थी। तो इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से नष्ट कर पूरी धरती ब्राह्मणों को सौंप दी थी। तो यह संक्षिप्त परिचय है परशुराम जी का, जो भृगुवंश में उत्पन्न हुए थे। उनका जन्म भृगुवंश में हुआ था। तो जो इसका पहला पद है, पहला पद देखिए पहले। पहला पद है नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ये कोई एक दास तुम्हारा। तो कहाँ जो इसका जो बालकांड में जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ सीता के स्वयंवर में पहुँचते हैं तो सीता के स्वयंवर के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि जो सीता के पिता थे जनक, उनके पास एक शिवजी का धनुष था जो इतना अधिक
भारी था या इतना और पुराना था कि उसे कोई उठा के दूसरी जगह पर नहीं रख सकता था। तो एक बार सीता जब मंदिर में गई अपने, तो मंदिर में सफाई करते हुए, वहाँ की साफ सफाई करते हुए उन्होंने उस धनुष को उठाकर दूसरी जगह पर रख दिया। यह देखकर जनक को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ और उन्होंने यह फैसला किया कि जो इस शिव धनुष को तोड़ लेगा उसके साथ ही मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा, क्योंकि वो जानते थे कि इस धनुष को उठा पाना उसी के बस में है जो सीता के योग्य हो। तो उन्होंने सीता का स्वयंवर रखा और सीता के स्वयंवर में देश विदेश से बहुत सारे राजा महाराजा पहुँचे और उसी में राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र भी ब्राह्मण वेश में आए थे। तो जब उतने राजाओं के बल का प्रयोग करने के बाद भी उस धनुष को वह अपने स्थान से रत्ती भर भी न उठा पाए, तो विश्वामित्र ने राम को आज्ञा दी कि तुम जाओ और धनुष को उठाओ और उसमें प्रत्यंचा चढ़ाओ। तो जब राम ने विश्वामित्र की आज्ञा का पालन किया और वह धनुष के पास पहुँचे और जैसे ही उन्होंने उस धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो धनुष बीच से टूटकर 2 हिस्सों में बट गया। तो उसकी जो टंकार थी, जो उसकी टूटने की आवाज़ थी, वो चारों दिशाओं में गूंजने लगी और उसी टंकार को सुनकर परशुराम को यह आभास हुआ कि शिव का जो धनुष है, जो इतने वर्षों पुराना है, वह धनुष खंडित हो गया है और वह वहाँ पर अपने फरसे को लेकर, जो हमेशा उनके साथ रहता है, कंधे पर रहता है, उसको लेकर वह जनक के राज दरबार पहुँच गए। और जनक के राज दरबार में जब उन्होंने धनुष के टूटा हुआ देखा तो वह अत्यधिक क्रोधित हो गए। तो उन्होंने पूछा कि यह धनुष किसने तोड़ा। तो तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजी निहारा, हो यही कोई एक दास तुम्हारा। परशुराम को गुस्से में देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। शंभु धनु, शंभु का मतलब था शिव, धनु धनुष, भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला, कोई दास मतलब आपका कोई सेवक ही होगा। आयसु काह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। और उन्होंने कहा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते, आप क्या कहना चाहते हैं तो आप वह मुझसे कहिए। और यह सुनकर सुने रिसाए बोले मुनि कोई, यह सुनकर जो मुनि थे परशुराम अत्यधिक क्रोधित होकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। उन्होंने कहा कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, सेवक वह होता है जो सेवकाई मतलब सेवा करे, अरि करनी करी करे लड़ाई, और शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनऊ राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस भाव सम सो रिपु मोरा। तो उन्होंने कहा कि सेवक वह होता है जो सेवकाई करता है, लड़ाई करने वाला तो शत्रु ही होता है और उसके साथ लड़ाई ही करनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा, सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा। उन्होंने कहा कि हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु के समान, सम मतलब समान, रिपु मतलब शत्रु, सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाय बिहाय समाजा, न ते मारे जेहि सब राजा। उन्होंने कहा बिलगाय मतलब अलग, बिहाय समाज मतलब यहाँ पर जितने भी लोग एकत्रित हैं, न तो मारे जेहि सब राजा। उन्होंने कहा वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह इस सभा में बैठे हुए लोगों से अलग हो जाए, नहीं तो न तो मारे जेहि सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी वचन लखन मुस्काने, उनके वचन सुनकर, लखन मतलब लक्ष्मण, मुनि वचन, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई अवमाने,
उन्होंने कहा, परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और बोले, उनका अपमान करते हुए बोले, परशुधरी, परशु मतलब पशु को धारण करने वाले, परशुराम का अवमाने मतलब अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, लरिकाई मतलब बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली। बहु मतलब बहुत सारे, धनुई मतलब धनुआई, तोरी लरकाई, लरकाई मतलब बचपन में। कबहु न असिरिस कीनी गोसाई, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। कबहु मतलब कभी भी, असी रिस, रिस मतलब रिसाई, क्रोधित होना, कीनी गोसाई, आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। और उन्होंने कहा, इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता क्यों है, किस कारण है? सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, तो यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा का स्वरूप परशुराम क्रोधित होकर कहने लगे, उन्हें क्या हो गया? उस लक्ष्मण की बातों को सुनकर बहुत अधिक गुस्सा आया और वह क्रोध में कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। उन्होंने कहा, रे नृप, कहने लगे कि हे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। उन्होंने कहा, सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? धनु ही का मतलब होता है छोटा धनुष। बचपन में हम बच्चे खेलते हैं छोटे से धनुष के साथ, जो बहुत छोटा होता है, और यह जो धनुष है वो शिवजी का है। तो उन्होंने कहा, जब लक्ष्मण ने कहा कि बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े, तब तो आप इतने क्रोधित नहीं हुए, इस धनुष से आपकी ममता क्या है जो आप इतने अधिक क्रोधित हो रहे हैं? तब परशुराम ने कहा, हे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनुई के समान है? वो कहते हैं कि शिवजी का ये धनुष है वह पूरे संसार में विख्यात है, तो क्या तुम इसको उस छोटे से धनुष के समान समझ रहे हो? फिर अगले पद में देखिए, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। उनकी यह वचन सुनकर लक्ष्मण फिर बोले, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, कोमल वाणी से बोले, हमने फिर वो अत्यधिक क्रोधित हो गए। तो हंसकर कहा, लक्ष्मण ने कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, हंसी मतलब हंसते हुए, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, हमारी जानकारी के अनुसार तो सभी धनुष समान होते हैं, एक से होते हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, जून का मतलब तो पुराना, और क्षति का मतलब नुकसान। जून मतलब पुराना, धनु मतलब धनुष, देखा राम नयन के भोरे। और तब उन्होंने कहा कि पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ, लाभ मतलब लाभ और जून मतलब हानि। तो कह रहे हैं कि पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। नवीन मतलब नया, इन्होंने रामचंद्र जी ने इसको नया समझकर इसकी ओर देखा था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, छुअत मतलब छूते ही टूट गया, रघुपति न दोषु, रघुपति मतलब रामचंद्र जी का इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु यह तो रामचंद्र जी के छूते ही टूट गया था, इसमें श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करे कत रोषु। और उन्होंने कहा, मुनि आप बिना कारण ही क्रोधित हो रहे हैं, आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध करते हैं। बोले चिते परुष की ओरा, रेसट सुने ही स्वभाव न मोरा। तो मुनि बोले
कि परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले चिते परशु की ओर। परशु मतलब फरसा। अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, मतलब तूने मेरे बारे में नहीं जाना है कि मैं कौन हूँ। और अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं लक्ष्मण से कि तू मेरे बारे में कुछ नहीं जानता है, न मेरे स्वभाव के बारे में तूने सुना है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। बालक बोली बधे नहीं तो ही, मैं तुझे बालक समझ के तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? क्या तू मुझे एक साधारण सा मुनि समझ रहा है? और मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। वो कह रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही मतलब क्रोधित। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित, पूरा विश्व ये जानता है, क्षत्रिय कुलद्रोही, और मैं पूरा विश्व ये जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। और वो कहते हैं कि मैंने अपने भुजाओं के बल से, भुजबल भूमि, भुज में मतलब भुजाओं के बल से पृथ्वी को कितनी बार क्षत्रिय राजाओं से रहित कर दिया था। भूमि भूप बिनु कीनी, भूमि मतलब इस धरती को, भूप मतलब राजाओं के विहीन कर दिया था। विपुल बार मही देवन दीनी, और उस पूरी धरती को मैंने बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया था। सहस भाऊ भुज छेद निहारा, परशु बिलो को महिप कुमारा। और वो कहते हैं कि हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने सहस्त्र बाहु को क्या किया था, मार दिया था, क्योंकि उन्होंने उनके आश्रम में आकर कामधेनु गाय को ले जाने का दुस्साहस किया था। तो जिसके कारण परशुराम का उनसे युद्ध हुआ और उन्होंने उनकी भुजाओं को अपने फरसे से काट दिया था। तब वो कह रहे हैं कि सहस बाहु भुज छेदन निहारा, परशु बिलोक महिप कुमारा। वो कह रहे हैं कि सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। और कह रहे हैं हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मतलब तू अपने, अगर मैं तेरा वध कर दूंगा तो तू अपनी माता पिता के बारे में सोचकर मुझसे बातें कर। ठीक है, ऐसे बिना सोचे समझे मेरे से ऐसी बातें मत कर, और अपने माता पिता के बारे में सोच, उनके वश में होकर तू मेरे से बात कर। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। और कह रहे हैं कि जो मेरा गर्भन मतलब गर्भ में, हर्बक मतलब नाश करने वाला, मैं जो मेरा ये फरसा है यह बड़ा ही भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। तू तो मेरे सामने ही खड़ा है, मेरा फरसा तो वह है जो गर्भ में रहने वाले बच्चों को भी नाश कर देता है। फिर है अगला, फिर वो कहते हैं कि मेरा जो फरसा है वह क्या करता है, तू तो एक छोटा सा मेरे सामने खड़ा है, लेकिन मेरा फरसा इतना अधिक है, इतना अधिक वो है, क्या कहते हैं आप, मेरे फरसे में इतनी अधिक ताकत है कि वह गर्भ में जो बच्चा होता है उसको भी गर्भ के अंदर ही नष्ट कर देता है। इसलिए तू मुझसे ज़रा सोच समझ कर बातें कर। फिर अगला पद है, विहसी लखन बोले मृदुबानी। विहसी मतलब हंसते हुए, बोले मृदुबानी, मृदु मतलब मधुर, मधुर वाणी। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, कोमल वाणी से वह बोले, अहो मुनीषु महाभटमानी। अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। अहो मुनीषु महाभटमानी, क्या आप अपने को बहुत बड़ा योद्धा मान रहे हैं। पुनि पुनि मोई दिखाओ कोठारा।
और बार बार मुझे अपनी कुल्हाड़ी दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, और आप अपनी फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। वो भी कह रहे हैं लक्ष्मण कि आप पहाड़ को अपनी फूंक से उड़ाना चाहते हैं और मुझे डराने के लिए बार बार अपनी कुल्हाड़ी मुझे दिखा रहे हैं। यहाँ कुम्भड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। कुम्भड़ बतिया एक छोटा सा फल होता है, और तो वो कह रहे हैं कि, और इसका एक अर्थ यह भी कमज़ोर व्यक्ति के रूप में भी कहा गया है कुम्भड़ बतिया, कि यहाँ कोई कुम्भड़ बतिया नहीं है जिसे आप अपनी तर्जनी की अंगूठी, जो उंगली है, उसको देखते ही वह मर जाती है। तो एक और इसका अर्थ ये भी है कि यहाँ पर कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं है जिसे आप अपनी तर्जनी दिखाकर अपने बल का यहाँ पर प्रयोग करना चाहते हैं। जो उंगली को देखते ही मर जाती है। इतना छोटा फल होता है कि उंगली, अपने तर्जनी की उंगली को दबाने से ही वह फल क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर कोई भी कमज़ोर व्यक्ति नहीं है जो आपकी बार बार आपकी उंगली को देखकर ही आपको देखकर डर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, और कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, आपके कुठार को देखकर और आपके धनुष बाण को देखकर मैंने अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहे सहो ऋषि रोकी। और भृगुवंशी समझकर और आपका यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ को देखकर जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। मतलब आपको मैं एक ब्राह्मण समझकर आपके प्रति जो मेरा क्रोध है उसको मैं क्या करता हूँ, सह लेता हूँ। आप भृगुवंशी के हैं और आप एक ब्राह्मण हैं, और यह देखकर आप जो भी मुझसे कह रहे हैं उस सब को देखकर मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेता हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, वो कहते हैं कि देवता, सुर मतलब देवता, महिसुर ब्राह्मण, और हरिजन भगवान के भक्त, और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल पे इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, इन पर हमेशा दया ही की जाती है। क्योंकि इन्हें मारने से बंधे पाप अब कीर्ति हारें, मारतहु या परेव तुम्हारे, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अब कीर्ति होती है। इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। और आपका एक एक वचन, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाम कुठारा। और आप क्या कह रहे हैं, हमारे जो कुल है उस कुल में ब्राह्मण, देवता, भगवान के भक्त और गौ पर हमेशा वीरता ही दिखाई जाती है, उस पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। इसलिए आप मारें तो भी मैं आपके पैर ही हमको पड़ना चाहिए। और वो कह रहे हैं कोटि कुलुस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। वज्र किसे कहते हैं, जो इंद्र का शस्त्र होता है, वज्र। तो जो आपका एक एक वचन है वह करोड़ों वज्रों के समान है। आपने धनुष, बाण और कुठार व्यर्थ में ही धारण कर रखे हैं। जो बिलो की अनुचित कहेऊँ, क्षमेऊ महामुनि धीर। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। सुनी सरोस भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। और यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी की क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। जब उन्होंने कहा कि हमारे वंश में
जो ब्राह्मण हैं और जो गाय हैं, जो वहाँ के भगवान के भक्त हैं, उन पर हमेशा दया ही दिखाई जाती है। आप ब्राह्मण हैं, अगर आप हमें मारते भी हैं तब भी हमें आपके पैर ही पड़ना चाहिए, और आपके जो वचन हैं वह करोड़ों वज्र के समान हैं। आपने यह धनुष बाण और कुठार व्यर्थ में ही धारण किया हुआ है। तो यह सुनकर लक्ष्मण जो परशुराम हैं वह अत्यधिक क्रोधित हो गए। तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के जो 3 पद हैं उनका अर्थ समझाया है। तो अगले वीडियो में मैं आपको उसके जो 3 पद और हैं उन सब का अर्थ समझाऊंगी। इसलिए आप सभी बच्चे इस वीडियो को अवश्य देखें, और अगले वीडियो को देखने के लिए आप इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जब भी दूसरी वीडियो बनाई जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो और इसके बारे में अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि और शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह अन्य बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें।